Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to start the new type of digital to analog converter, that is R2R ladder. It also called as binary ladder type digital to analog converter. Last class we discussed about the weighted resistor digital to analog converter. But we observed that there is some drawback in case of weighted resistor. That drawbacks arises because of the resistance present in that circuit. जो weighted resistor method थी वहाँ पे हम लोग resistive network का use कर रहे थे, and the resistor we guys are using there is half of the previous value of resistance. तो जितने भी resistance हम लोग वहाँ पे use कर रहे थे सबकी value different थी. So that one is the drawback of weighted resistor. That drawback of weighted resistor is removed by using the second method, that is R2R ladder. This also called as binary ladder. In this case, we just using two resistance, R and twice R. Supposed to be R is of a 10K, then twice R is of a 20K. तो हम लोग सिर्फ दो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को यूज़ करने वाले हैं R2R लैडर में. जो भी ड्रॉबैक हम लोगों ने वेटेड रेजिस्टर में फेस किए वो किसने रिमूव किए? तो R2R लैडर ने रिमूव किए. सो लेट्स कम टू द थ्योरी ऑफ R2R लैडर. इन केस ऑफ R2R लैडर वी आर यूजिंग द रेजिस्टिव सर्किट. सिमिलर इन केस ऑफ वेटेड रेजिस्टर हम लोगों ने रेजिस्टिव सर्किट का ही यूज़ किया था डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए. R2R लैडर में भी हम लोग रेजिस्टिव सर्किट का ही यूज़ करेंगे, बट रेजिस्टर की वैल्यू सिर्फ दो रहेंगी, एक रहेंगी R और एक रहेंगी ट्वाइस R. बाय गिविंग रिस्पेक्टिव वेटेज टू दैट डिजिटल नंबर वी विल फाइंड आउट और रिस्पेक्टिव एनालॉग आउटपुट. नाउ कम टू द प्रिंसिपल. द बाइनरी लैडर इज अ रेजिस्टिव नेटवर्क. In this case we guys are using the resistive network whose output voltage is a properly weighted sum of the digital input. We guys are providing the weighted to the digital input और उनकी क्या करेंगे बच्चों? तो sum करेंगे. Second point, it is used as a resistor of two value. One is of R and another value is of twice R. Third point, in above figure 4-bit binary ladder is shown. How many bit ladder is shown in this case? 4 bit. The 4 bits are A, B, C, D. In this case, A is your LSB and D is your MSB. तो ध्यान में रखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका LSB है इन केस ऑफ R2R लैडर और बाइनरी लैडर, और राइट हैंड साइड में आपका MSB है, दैट इज D. इन दिस केस इज a MSB. DCBA is, see, D is your MSB, A is your LSB, is the binary input with positional value of the bits are 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 0. यहाँ पे देखिए D is your MSB, then C, B, A. बाइनरी के केस में जब भी हम लोग वेटेज देते हैं तो वेटेज स्टार्ट करते हैं 2 raised to the power 0 से, एंड यू नो दैट LSB का वेटेज सबसे कम रहता है. कितना रहता है? तो 2 raised to the power 0. तो LSB का वेटेज कितना रहेगा बच्चों? तो 2 raised to the power 0. नेक्स्ट बीट का वेटेज कितना रहेगा? 2 raised to the power 1. नेक्स्ट बीट का वेटेज कितना रहेगा? 2 raised to the power 2. नेक्स्ट MSB का वेटेज कितना रहेगा? तो 2 raised to the power 3. तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 बिट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम वेटेज गया 2 raised to the power 3 तक. ज़्यादा नंबर ऑफ बीट का R2R लैडर हम डिस्कस करते थे तो ये वेटेज आगे बढ़ता था. द इक्विवेलेंट वोल्टेज इज ऑब्टेन बिटवीन N एंड ग्राउंड. N एंड ग्राउंड के बीच में आप लोगों ने हर एक बीट को कनेक्ट किया है हमारे विद द हेल्प ऑफ वन रेजिस्टिव सर्किटरी. तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? इनके बीच में हम लोग आउटपुट लेंगे, इक्विवेलेंट एनालॉग आउटपुट लेंगे. फ्रॉम ईच नोड टू द ग्राउंड द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस R व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ग्राउंडेड. जब आप लोगों के सभी इनपुट ग्राउंडेड रहेंगे तो हर एक नोड से, हाउ मेनी नोड्स आर देयर बच्चों? K, L, M, N. There are 4 nodes.
फ्रॉम ईच नोड टू द ग्राउंड ऑलवेज द रेजिस्टेंस इज ऑफ कितना रहना चाहिए, तो ट्वाइस आर रहना चाहिए। मतलब फ्रॉम के नोड टू द ग्राउंड रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए, तो ट्वाइस आर रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा है कि फ्रॉम के नोड टू द ग्राउंड रेजिस्टेंस कितना है, ट्वाइस आर है। फ्रॉम एल नोड टू द ग्राउंड रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए, तो ट्वाइस आर रहना चाहिए। वो कैसे रहेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रॉम एम नोड टू द ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस आर। फ्रॉम एन नोड टू द ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस आर। बट देयर इज अ वन कंडीशन, जब सभी डिजिटल इनपुट क्या रहने चाहिए, एक तो ज़ीरो बोल सकते हो आप लोग या ग्राउंडेड रहने चाहिए, देन ओनली फ्रॉम ईच नोड टू द ग्राउंड रेजिस्टेंस कितना रहेगा बच्चों, ट्वाइस आर रहेगा। तो के नोड टू ग्राउंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों को दिख ही रहा है कि कितना है, तो ट्वाइस आर है। अदर नोड से देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसी पॉइंट को डिटेल में स्टडी करते हैं कि हमने कौन सा पॉइंट देखा है। हर एक नोड से ग्राउंड तक का रेजिस्टेंस कितना रहता है, ट्वाइस आर रहता है। फ्रॉम नोड के टू द ग्राउंड रेजिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा है कितना है, तो ट्वाइस आर है। अभी हमको देखना है फ्रॉम नोड एल टू द ग्राउंड रेजिस्टेंस ट्वाइस आर कैसे आएगा। तो हमारे पास एक कंडीशन थी कि सभी इनपुट क्या रहने चाहिए, तो ग्राउंडेड रहने चाहिए, ज़ीरो रहने चाहिए। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, तो सभी इनपुट को मैंने क्या किया है, तो ग्राउंडेड किया है। सो इन दिस यू ऑब्जर्व फ्रॉम नोड एल टू द ग्राउंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन रेजिस्टेंस आर, वन ट्वाइस आर रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड टू द नोड के, and the one resistance which is connected to the ground that is twice R। अभी हमें ये देखना है कि नोड L से ग्राउंड तक का रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए, तो ट्वाइस R रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कंक्लूजन। सो लेट्स सी what you observe, this twice R and twice R, the one end of twice R is connected to the node A and the another end of this twice R is grounded। so because of this ये दोनों भी जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में कनेक्टेड हुए। जब आप लोग इसका पैरेलल कनेक्शन निकालोगे तो ट्वाइस आर इज पैरेलल विद अ ट्वाइस आर, सो इट्स कम आउट टू बी ट्वाइस आर इंटू ट्वाइस आर अपॉन ट्वाइस आर प्लस ट्वाइस आर। सो ट्वाइस आर इंटू ट्वाइस आर इज 4r स्क्वेयर अपॉन 2r प्लस 2r is equal to 4r। So in this case 4 get cancel out and this r get cancel out with this square। तो अभी क्या आया आप लोगों का इसका पैरेलल कनेक्शन, इट कम आउट टू बी r। So after simplifying this, twice r parallel with a twice r, it come out to be r। So from ground टू पॉइंट के इसी चीज़ को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी आई, तो आर आई। आफ्टर दैट देयर इज अगेन प्रेजेंस ऑफ वन रेजिस्टेंस दैट इज आर। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, दिस टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इज इन सीरीज। जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट रहते हैं तो रेजिस्टेंस की सिंपली एडिशन करते हैं, तो R प्लस R इज कम आउट टू बी ट्वाइस R। सो फ्रॉम नोड L टू द ग्राउंड रेजिस्टेंस कितना आया बच्चों, तो ट्वाइस R आया। क्लियर है। सिमिलर केस फ्रॉम M नोड टू द ग्राउंड। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो फ्रॉम नोड M टू द ग्राउंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस R, ट्वाइस R, R, twice R and twice R। Okay, we already discussed this two twice R are connected is in parallel। As you observe, the one point is common to the node K and the other point of the resistance is common to the ground। So you can say that twice R is parallel with the twice R। So as the twice R is parallel with the twice R, after solving this it come out to be R। तो यही सर्किट आपका सिंप्लीफाई किस तरीके से हो जाएगा, दिस ट्वाइस आर पैरेलल विद अ ट्वाइस आर इज कम आउट टू बी आर एंड ये कहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहेगा।
सिमिलर केस, ये ट्वाइस आर के साथ हम लोगों ने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, तो इस ट्वाइस आर को मैं जैसा था वैसे ही ड्रॉ करती हूँ। एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अगेन द रेजिस्टेंस आर, तो इस रेजिस्टेंस को भी वैसे के वैसे ही ड्रॉ करती हूँ। सिर्फ हम लोगों ने किसको सिंप्लीफाई किया है, तो इस पैरेलल कनेक्शन को सिंप्लीफाई किया है। आफ्टर दिस R and R are connected is in series. As this R and R are connected is in series, simply हम लोग उसकी क्या करते हैं बच्चों, तो एडिशन करते हैं। तो एडिशन करने के बाद कितना आ जाएगा ये, तो R प्लस R इज कम आउट टू बी ट्वाइस R। तो इसको ही मैं ड्रॉ करती हूँ कि R प्लस R क्या हो गया है, तो ट्वाइस R हो गया है। जो बाकी सर्किट था उसको मैं एज इट इज ड्रॉ करती हूँ। अगेन द सिमिलर सर्किट इज देयर, ट्वाइस आर सेम सर्किट आया है। दिस ट्वाइस आर एंड दिस ट्वाइस आर अगेन कनेक्टेड इज इन पैरेलल, ट्वाइस आर कनेक्टेड इज इन पैरेलल, इट्स कम आउट टू बी आर। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, तो ट्वाइस आर पैरेलल विद ट्वाइस आर, इट कम आउट टू बी आर। तो ये क्या हो गया है, आर, एंड दिस इज द ग्राउंड टर्मिनल, एंड जो आर था उसको जैसे के वैसे ही ड्रॉ करेंगे। R प्लस R आर कनेक्टेड इज इन सीरीज, तो हम लोग सिंपली उसकी एडिशन करेंगे, जो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, तो ट्वाइस R। सो फ्रॉम नोड M टू द ग्राउंड द रेजिस्टेंस इज ट्वाइस R। तो उसी तरीके से नोड N टू द ग्राउंड रेजिस्टेंस कितना रहेगा, तो ट्वाइस R रहेगा। तो देखो कैसे, ट्वाइस R पैरेलल विद ट्वाइस R, इट्स कम आउट टू बी R प्लस R इज ट्वाइस R। ट्वाइस R पैरेलल विद ट्वाइस R इज कम आउट टू बी R plus R is twice R. Twice R parallel with a twice R is R plus R is a twice R. ओके तो हमेशा हर एक नोड टू द ग्राउंड हमेशा रेजिस्टेंस कितना रहता है, तो हम लोगों ने इस सर्किट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हर एक नोड से ग्राउंड तक का रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए, तो ट्वाइस आर रहना चाहिए। बट देयर इज़ अ वन कंडीशन। व्हाट इज़ द कंडीशन, ऑल द इनपुट शुड बी ग्राउंडेड और ऑल द इनपुट शुड बी ज़ीरो। क्लियर है बच्चों with the second point? Now come to the third one. In this third point we are going to discuss the voltage contributed by the each bit. The voltage contributed by the MSB, second MSB, third MSB and the LSB. When only the MSB is high, the voltage contributed by the MSB is V by 2. When the second MSB is high, the voltage contributed by this is V by 4. When the third MSB is high, the voltage contributed by the B is V by 8 and the voltage contributed by the LSB is V by 16. तो सबसे कम वोल्टेज कंट्रीब्यूट कर रहा है LSB और सबसे ज़्यादा वोल्टेज कंट्रीब्यूट कर रहा है MSB। तो ये किस तरीके से आया वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द MSB। When MSB is 1, that is in our case the MSB is D। जब D 1 रहता है तो यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया है कि D की वैल्यू 1 है, बाकी सब क्या है, तो 0 है। तो बाकी सब क्या है, 0 है, मतलब ग्राउंडेड है। एज यू नो दैट सभी पहले के इनपुट को हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया है। तो फ्रॉम नोड N टू द ग्राउंड ऑलवेज अ रेजिस्टेंस इज ऑफ ट्वाइस R। जस्ट नाउ वी डिस्कस, हर एक नोड से ग्राउंड तक का रेजिस्टेंस क्या रहता है, तो ट्वाइस R रहता है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, N नोड से ग्राउंड तक के रेजिस्टेंस को किससे रिप्लेस करते हैं, तो ट्वाइस R से रिप्लेस करते हैं। सो सी इन दिस केस फ्रॉम N नोड टू द ग्राउंड वी रिप्लेस द रेजिस्टेंस विद ट्वाइस R। और N नोड के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ट्वाइस R, जिसको हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वोल्ट दिया है V। So there is a one resistance connected to the node N and from node N to the ground the resistance is twice R। तो मैंने इसी सर्किट को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ किया है। Now you have to find out the analog output voltage contributed by the MSB। So कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिंपली आप लोग वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई कर सकते हो। इस पॉइंट के ऊपर आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। सो यू हैव टू अप्लाई द वोल्टेज डिवीजन रूल ऑन दिस रेजिस्टेंस। तो किसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करोगे आप लोग, जिस पॉइंट के नीचे जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है उसके अक्रॉस आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। तो किसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ट्वाइस R के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं। सो ट्वाइस R
Upon addition of all resistance, in this case only two resistance are present, so addition of all resistor is come out to be twice R plus twice R into this supply voltage. In this case the supply voltage is considered to be as a V. After solving this, it come out to be twice R plus twice R is come out to be 4R into V. R get cancel out. 2 by 4 is come out to be 1 by 2 into V. So it's come out to be V by 2. So voltage contributed by the MSB, that is the voltage contributed by the D, is come out to be V by 2. आया हमारा V by 2. और you can say that there is a two resistance. दोनों की भी वैल्यू क्या है, सेम है, तो दोनों के अक्रॉस ड्रॉप्ड क्या होगा, सेम होगा. ये आधा ड्रॉप्ड करेगा, ये आधा ड्रॉप्ड करेगा, क्योंकि दोनों की भी वैल्यू क्या है, सेम है. तो ये क्या करेगा, V by 2 वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, V by 2. तो हमारा आ गया V by 2. क्लियर विथ दिस, द वोल्टेज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द MSB इज V by 2. नाउ वी डिस्कस द वोल्टेज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेकेंड MSB, दैट इज C is equal to 1 we consider. It means we guys are providing voltage to the second MSB. तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड MSB पे वोल्टेज प्रोवाइड किया है. तो इसी डायग्राम को मैंने सिंप्लीफाई किया है. तो इसी डायग्राम को हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो फ्रॉम नोड M टू द ग्राउंड वी नो दैट फ्रॉम ईच नोड टू द ग्राउंड ऑलवेज अ रेजिस्टेंस इज ट्वाइस R. यहाँ पे हम लोगों ने इस बाइनरी डिजिट पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई किया है, तो ये जो पोर्शन है बाद का पोर्शन हम लोग उसको एज इट इज ड्रॉ करेंगे. इसके पहले हर एक जो बीट है वो ग्राउंडेड हो चुकी है, तो यू कैन से दैट फ्रॉम नोड M टू द ग्राउंड यू कैन रिप्लेस दिस इज एज अ ट्वाइस R. टू द नोड M देयर इज अ वन रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्वाइस R, और वहाँ पे हम लोगों ने एक वोल्टेज अप्लाई किया है, V वोल्ट अप्लाई किया है. आफ्टर दैट देर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ R एंड टू द नोड N देर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्वाइस R इज कनेक्टेड. अभी देखते हैं इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है. तो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करती हूँ. तो हमें सॉल्व करना है, तो हमें पहले तो फाइंड आउट करना है वोल्टेज एट पॉइंट M, बट फाइनली हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज. तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखते हैं. तो देखो मैं यहाँ पे इसको जो जहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उसको मैं एज इट इज़ ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज़ ट्वाइस R एंड द वोल्टेज इज अप्लाइड एट पॉइंट C. कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, तो V वोल्ट अप्लाई किया है. दिस इज द नोड M. यहाँ पे आप लोगों का नोड M के इस साइड में आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो लेफ्ट साइड में, तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस ट्वाइस R. एंड M नोड के राइट साइड में भी आपको रेजिस्टेंस ऑब्जर्व होगा, ये है आप लोगों का R. एंड टू द नोड N देयर इज अ कनेक्टेड वन रेजिस्टेंस एंड दिस इज द ट्वाइस R. तो मैं इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ. तो फ्रॉम दिस व्हाट यू ऑब्जर्व, दिस R एंड दिस ट्वाइस R आर कनेक्टेड इज इन सीरीज. जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो सिंपली हम लोग उसकी क्या परफॉर्म कर सकते हैं, तो एडिशन परफॉर्म करेंगे. तो R एंड ट्वाइस R प्लस ट्वाइस R कितना हो जाएगा, थ्राइस R. तो इसी सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करती हूँ. तो सिंप्लीफाइड सर्किट को ड्रॉ करूंगी तो मेरा जो ट्वाइस R का रेजिस्टेंस था वो एज इट इज था, जिसने हम लोगों को V वोल्ट प्रोवाइड किया था. यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट M है, नोड N है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ट्वाइस R था, और ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से दोनों का भी एडिशन किया हमने, तो वो फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो थ्राइस R आ गया. दिस ट्वाइस R एंड 3R इज कनेक्टेड इज इन पैरेलल, क्योंकि ये जो पॉइंट है उनका कॉमन है और ये जो पॉइंट है वो कॉमनली ग्राउंडेड किया गया है. तो ट्वाइस R और थ्राइस R एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हुआ है, तो एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट हुआ है. तो फाइंड आउट करो पैरेलल कनेक्शन, ट्वाइस R पैरेलल विद थ्राइस R. सो इट्स कम आउट टू बी 2R इंटू 3R अपॉन 2R प्लस 3R. 2R into 3R is come out to be 6R square upon 2R plus 3R is 5R. R get cancel out, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू 6/5R. So after simplifying this, the value of resistance is come out to be 6/5R.
तो इसी को ही चेंज करती हूँ, इस डायग्राम को चेंज करती हूँ, तो डायग्राम किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। देयर इज अ पॉइंट C जहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया है V। एट दिस पॉइंट M दिस रेजिस्टेंस वैल्यू इज ऑफ अ ट्वाइस R, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई बच्चों, अभी हमने फाइंड आउट किया 6/5R। मुझे M पॉइंट का वोल्टेज चाहिए है, M पॉइंट का वोल्टेज चाहिए है, तो हमेशा मैंने बताया है उसके नीचे के रेजिस्टेंस को यूज करोगे। सो लेट्स फाइंड आउट द वोल्टेज एट पॉइंट M। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वोल्टेज एट पॉइंट M फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो किसके अक्रॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा, 6/5R के अक्रॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो जिसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है वो रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है, तो 6/5R के अक्रॉस फाइंड आउट करना है। अपॉन एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस आर प्रेजेंट इन दिस केस, 6/5R plus twice R into the supply voltage. See, this is 6/5R upon, this is 5 into 2 is come out to be 10R, 10 plus 6R is 16R, so 16R by 5, 5 get cancel out, so R get cancel out, it come out to be 6/16. After solving this, it come out to be 3/8 volt. Simplifying this, it come out to be 3/8 volt. So voltage at point M, किस point पे, तो M point पे voltage कितना आया, तो 3/8 volt. बट हमें M पॉइंट का वोल्टेज चाहिए है क्या, तो हमें एनालॉग आउटपुट वोल्टेज चाहिए है कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेकेंड MSB। तो अभी वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हमें कौन से पॉइंट का वोल्टेज मिला बच्चों, तो M पॉइंट का वोल्टेज मिला। क्या है M पॉइंट का वोल्टेज, 3/8 वोल्ट, करेक्ट है। M पॉइंट पे आप लोग देख सकते हो, M पॉइंट के बाद क्या कनेक्टेड हुआ है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है। क्या है वैल्यू, तो R वैल्यू का रेजिस्टेंस है। आफ्टर दैट देयर इज अ पॉइंट N एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्वाइस R इज कनेक्टेड। आप लोगों को दिख रहा and by the LSB is V/16. बट सपोज टू बी हमारे नंबर ऑफ बिट इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा जो 2⁻⁴ कहाँ से शुरुआत हुआ है, तो MSB जो वोल्टेज कंट्रीब्यूट कर रहा है वो स्टार्ट हुआ है V/2⁻1। एज इट स्टार्ट फ्रॉम V/2⁻1, तो जो हमारा एंड होगा 1 से स्टार्ट हुआ है, तो एंड कहाँ पे होगा, 2⁻n पे एंड होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो
LSB है, दिस इज द वोल्टेज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द LSB इज V अपॉन 2⁻n. दिस इज फॉर द n बिट. आपको 4 बिट के लिए फॉर्मूला लिखना है, तो 4 बिट के लिए एनालॉग आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V/2 प्लस V/4 प्लस V/8 प्लस V/16. होप सो आप लोगों को क्लियर है 4 बिट के लिए फॉर्मूला कैसे लिखना है और n बिट के लिए फॉर्मूला कैसे लिखना है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर n बिट. आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस फॉर्मूला कैन बी रीअरेंज एज V0 2⁻0, where V0 is your LSB and Vn-1 is your MSB. So V0 2⁻0 plus V1 2⁻1 plus V2 2⁻2 plus V3 2⁻3 so on Vn-1 2⁻n-1 upon क्या है आप लोगों के डिनोमिनेटर में, तो 2⁻n तक जा रहा है वो, तो 2⁻n. सो देयर इज अ स्मॉल चेंज इन केस ऑफ R2R लैडर. तो वेटेड रेजिस्टर में क्या था डिनोमिनेटर में, 2⁻n-1. बट इन केस ऑफ R2R ladder you have to remember in a denominator there is a presence of 2⁻n where n is बच्चों number of bit. So V0 is your LSB, V1, V2, V3 up to Vn-1. Vn-1 is the MSB. Are the digital input voltage level. 4 बिट के लिए इसी फॉर्मूला को हमें लिखना है, तो 4 बिट के लिए कैसे लिखोगे, VA इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने बिट के लिए फॉर्मूला लिखना है, तो 4 बिट के लिए फॉर्मूला लिखना है, तो 4 - 1 इज कम आउट टू बी 3. सो V3 2⁻³ तक हमारा फॉर्मूला जाएगा. सो V0 2⁻0 प्लस V1 2⁻1 प्लस V2 2⁻2 प्लस V3 2⁻3 अपॉन 2⁻, in this case the value of n is 4. n की वैल्यू क्या है, तो 4. कितने बिट के लिए लिख रहे हैं हम लोग, तो 4 बिट के लिए लिख रहे हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 4 बिट R2R लैडर और 4 बिट बाइनरी लैडर. होप सो यू गाइज आर क्लियर विद द theory and the formula for R2R ladder. The point to be remember in this case, first important point, the drawback of weighted resistor is removed by using R2R ladder. In case of a weighted resistor, the different value of resistance are used, but in case of R2R ladder, there are only 2 value of resistance are used, which is of value R and twice R. The second important point is always from each node to the ground resistance कितना रहता है, तो twice R रहता है. The third point is terms of voltage, output voltage. The output voltage contributed by the MSB is V/2. The output voltage contributed by the second MSB is V/4. The output voltage contributed by the third MSB is V/8 and the voltage contributed by the LSB is V/16. So from this we write down the formula for the output voltage. You can use this formula or this formula. Usually we prefer this formula. इस टॉपिक में कोई भी डाउट आता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.